Good morning, students. I am Yasmir Kashyap. Today we will discuss chapter 3 in civics of class 7. Chapter name is How the State Government Works. How the State Governments Works. जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो उसके कौन कौन से वर्क्स होते हैं, क्या क्या वर्क करती है वो, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर 1 में पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था। इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। और हमने उसमें डिस्कस किया था हु इज एन एमएलएज, एमएलएज कौन होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। अब नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट अ ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इन इज डिमांड। देखिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली, केवल एक लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जो ओपिनियंस होते हैं, लोगों के ओपिनियंस होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, जो मतलब गवर्नमेंट के वर्क के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट के वर्क के बारे में, एंड एक्शंस इज डिमांड, और उसकी मतलब डिमांड की क्या क्या एक्शंस होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें बताया कि यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, ये जो ओपिनियंस होते हैं हमारे, ठीक है, इनको हम न्यूज़पेपर्स में भी फाइंड कर सकते हैं, टीवी चैनल्स पर भी मतलब देख सकते हैं, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संगठन होते हैं जो रेगुलरली बात करते रहते हैं अबाउट द गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट कौन कौन से वर्क कर रही है, ठीक है, और लोगों की कौन कौन सी डिमांड को वो एक्सेप्ट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ठीक है। इन सब के बारे में हमें इन सभी चीज़ों से नॉलेज मिलती रहती है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ठीक है, वेरियस वेज हैं जिनसे जो लोग होते हैं वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि वो अपने विचारों को रख सकते हैं। एंड ऑल्सो टेकन एक्शंस, और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एक्शंस लिए जा रहे हैं उनके बारे में वो अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट वन सच वे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, जैसे ही असेंबली का जो डिस्कशन होता है वो ओवर होता है, असेंबली का जो डिस्कशन होता है, जो उनकी बातचीत होती है वो ओवर होती है, उसके बाद क्या होता है, देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर, कि जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था कि बहुत सारे लोग थे, न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। न्यूज़पेपर्स डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे दैनिक जागरण हो गया, ठीक है, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इन सब के मतलब न्यूज़पेपर्स होते हैं, लेकिन इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं वो सभी वहाँ पर प्रेजेंट थे उसमें, ठीक है। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट, और जो मिनिस्टर्स थे वो भी मतलब वहाँ पर प्रेजेंट थे। एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो भी वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, और जो मिनिस्टर्स थे, आपके मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए थे, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिए गए थे उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया, और कौन कौन से वर्क किए जाने थे उनके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग, और जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पर उन्होंने
इस मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। और जब पूरा डिस्कशंस कंप्लीट हो गया था, ठीक है, तो इस डिस्कशन की जो रिपोर्ट थी वो बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में उन्होंने प्रिंट की थी, यानी कि छापी थी, ठीक है, जिससे न्यूज़पेपर उसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट के जो एक्शन लिए गए थे, ठीक है, उनके बारे में सबको जानकारी हो सके, ठीक। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। यहाँ पर एक इसी तरह की एक रिपोर्ट दी हुई है इस न्यूज़पेपर में। ये देखिए यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की है रिपोर्ट दी हुई, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सब पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कौन सा पॉइंट है ये। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक में क्या हुआ था कि द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स फॉर हेल्थ विजिटेड पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पटलपुरम के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर बहुत तरह की डिसीज़ फैल गई थी, ठीक है, जिससे बहुत वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो वहीं की बात है कि लास्ट वीक में क्या हुआ था कि जो चीफ मिनिस्टर्स थे एंड हेल्थ मिनिस्टर्स थे वो पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में गए थे, वो जो प्रॉब्लम थी उसको देखने के लिए, ठीक है। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स। और वो उन फैमिलीज से मिले थे, उन परिवारों से मिले थे, उनके घर गए थे जिन फैमिलीज ने अपने रिलेटिव्स को खो दिया था, यानी कि बहुत सारे रिलेटिव्स थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उन फैमिलीज से मिलने के लिए वो गए थे। कौन? मिनिस्टर्स एंड हेल्थ मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन हॉस्पिटल्स। और वो मतलब लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल्स भी गए थे, कुछ हॉस्पिटल्स में थे, ठीक है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपेंसेशन फॉर दीज फैमिलीज। और जो गवर्नमेंट जब उनको देखने के लिए मतलब ये गए थे मिनिस्टर्स, तो गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया था कि जो फैमिली इनसे पीड़ित थी, ठीक है, और जिन फैमिली में लोगों की डेथ हो गई थी उन फैमिलीज़ के लिए उन्होंने कुछ कंपेंसेशन देने का निर्णय लिया था, यानी कि कुछ उनको हेल्प करने के लिए कुछ मनी वगैरह देने का प्रॉमिस किया था, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड। और चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि दैट द थॉट ऑफ प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वंस ऑफ सैनिटेशन बट आल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी ये कहा था, उस प्रॉब्लम को देखते हुए कहा था कि यहाँ पर केवल सैनिटेशन की ही प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बट ड्रिंकिंग जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर था वो उसकी भी बहुत कमी थी, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। इस वजह से भी वहाँ पर इस तरह की बीमारी फैली थी, डिसीज़ फैली थी। ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the ministers for public works to take care of needs of proper water supply in the region। और इसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी वहाँ बैठा दी थी इंक्वायरी करने के लिए कि वहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम थी और वो कैसे फैली थी, ठीक है। तो वहाँ पर ये भी उन्होंने कहा था कि जो मतलब सैनिटेशन की फैसिलिटी है वो वहाँ प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उस रीजन में उसको भी ठीक से वहाँ पर प्रॉपर किया जाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई की जाए जिससे वहाँ के लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके, ठीक है। एज यू सा एबव द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। एज यू सा एबव, जैसा कि आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, इसमें द पीपल इन पावर लाइक
द चीफ मिनिस्टर। इसमें जो मतलब चीफ मिनिस्टर थे जिनमें बहुत अधिक मतलब एक तरह से उनके अंदर पावर लाइक द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर थे एंड मिनिस्टर्स थे जिनमें मतलब इस वर्क को करने की एक तरह से पावर थी, पीपल इन पावर लाइक, ठीक है, हैव टू टेक एक्शन, उन्होंने इसके बारे में एक्शन लिया था, ठीक है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, और उन्होंने बताया था कि कुछ मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। ये इस टाइप के डिपार्टमेंट्स थे जो अपने अपने वर्क्स को ठीक तरह से करें, ठीक है, ऐसा उन्होंने एक्शन लिया था। दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और इन डिपार्टमेंट्स में जो इनके ऑफिशियल्स थे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस, और लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए कन्विंस किया जाता है, ठीक है, दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि उसके बारे में क्या क्या मतलब प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएं। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जैसे कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, और उनके आंसर्स भी दिए गए थे। तो इसी तरह से जो न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, ठीक उसी समय जो न्यूज़पेपर्स थे एंड मीडिया थी, उन्होंने वाइडली डिस्कस होने के बाद इस इशू को क्या किया था कि इशू था जो मतलब एक तरह से जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स पर बहुत अधिक डिस्कस हुआ था, गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कस किया गया था, और उससे क्या रिस्पॉन्ड निकला था तो उसको उन्होंने प्रेस में एक तरह से प्रिंट कराया था, ठीक है। वाई होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो लॉ बनाने के लिए भी डिसाइड ले सकती है, ठीक है, डिसाइड कर सकती है, लॉ बनाने यानी कि वो लॉ बना सकती है, ठीक है, फॉर स्टेट रिगार्डिंग, जैसे कि सैनिटेशन के बारे में एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। जैसे बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, तो उनके बारे में वो मतलब लॉ बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं, जिससे लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। फॉर एग्जांपल इट में मेक इट कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसके बारे में ये भी मतलब कंपलसरी कर सकती है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है कि वो इंश्योर करे दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरियाज। वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मतलब अर्बन एरियाज हैं उसमें एडिक्वेट टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है, सभी के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो प्रोवाइड कराने चाहिए। क्लियर। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज, और ये भी मतलब इंश्योर करना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि जो हेल्थ वर्कर है वो प्रत्येक गांव में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ की अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको वो सॉल्व कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाना चाहिए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, और इस तरह से प्रत्येक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो इस तरह के इशू पर, ठीक है,
लॉ बना सकती है, ठीक है, लॉ बनाने का वर्क कर सकती है, एक्ट कर सकती है। क्लियर। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉ, और इसके लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको ये मतलब हिदायत दी जाती है कि वो इन लॉ के लिए इम्प्लीमेंट कराएं, इन लॉ को ठीक से फॉलो भी करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। और देखिए जब पूरी इंडिया में, पूरे देश में, पूरी कंट्री में एक तरह से जो लॉ बनाए जाते हैं तो वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो आपके पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी इंडिया में बनाए जाते हैं तो वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, ठीक है। और स्टेट में बनते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर, और यू विल रीड आप पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अधिक, इसके बारे में पार्लियामेंट के बारे में नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर क्लास 8 में इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इट इज़ द पीपल, जिन लोग होते हैं, हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जो अपने प्रतिनिधि के लिए चुनते हैं, एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनके रूप में, ठीक है। यानी कि जिनको हम एमएलएज कहते हैं। यानी कि एमएलएज को कौन इलेक्ट करता है, जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं 18 ईयर्स एबव, वो उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाई इलेक्शन के द्वारा। दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, और इस प्रकार से उसके जो लोग होते हैं, वो जो मेन अथॉरिटी होते हैं, वो एक तरह से मेन अथॉरिटी बन जाते हैं। भाई जो मतलब एमएलए बन गया तो वो एक तरह से मेन अथॉरिटी हो गया। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो ये रूलिंग पार्टी मेंबर्स होते हैं यही हमारे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, और इन्हीं मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि मिनिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, मंत्री चुने जाते हैं इन्हीं में से, ठीक है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन द एबव एग्जाम्पल। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये इंचार्ज होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सबके डिपार्टमेंट्स के अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं, और ये अपने डिपार्टमेंट्स के जो भी वर्क होते हैं उनको करते हैं, ठीक है। वाट एवर वर्क इज डन बाय द डिपार्टमेंट्स, और जो भी वर्क होते हैं इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स अप्रूव्ड हुए हैं इनके द्वारा, जो डिपार्टमेंट इनको अप्रूव किए गए हैं, डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनमें ये अपने अपनी तरह से अपने अपने डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है, और वर्क करते हैं, और इस तरह से लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ये सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर लास्ट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।